तो वह अपना परिचय देता है। ध्यान से सुने, वो सूर्य वंश का राजा राम जी के वंशज जो गिरगिट बना पड़ा था। किसका बेटा है? बोले इक्ष्वाकु का बेटा है, नाम उसका मृग है। मृग अपना परिचय, देखो जो अभिमानी होता है वो अपना परिचय न लग देता। जो भगवान का भक्त होगा, कितनों पढ़ा होगा, कितनों पद का अधिकारी हो गया होगा, उससे पूछोगे प्रभु अपना परिचय बताओ तो हम कहेगा भैया गोपी भरतु पद कमलयोर दास दासानुदासा। हम तो राधा माधव के चरणों के किसी भक्त के चरणों का भैया दास हूँ। विद्या ददात विनयम विनयम ददात कृपा। विद्या विनय देती है और विनय से तुम्हें पात्रता मिलती है। फलदार वृक्ष झुक जाया करते प्राय, आराम से तोड़ लो फल, और फल टूट गया तो फल एक नहीं तो डाली फिर ऊपर, फिर आने लगा फिर नीचे, अध जल गगरी छलकत जाए, इतना जल भरता है छलकाए रहे। भगवान ने पूछा तुम कौन हो? उसने अपना परिचय दिया। नृगो नाम नरेन्द्रोऽहम् इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानेष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। मैं इक्ष्वाकु का बेटा, नाम मृग है। अगर कहीं तुमने दानियों के नाम सुने हो द्वारिकाधीश तो पहला नाम हमारा आता है। अरे भैया पहला नाम दानियों की लिस्ट में कहाँ दान किए हो? उसने कहा कि मैंने गायों का दान किया है। कितनी गायों का दान किया है तूने? नृग कहता है यावत्यासिकता भूमि यावत्यादितारका यावत्य वर्षधाराश्च तास्तदददामि। हे द्वारिकाधीश, जितने रात को तारे निकलते हैं, यावत क्यों सिकता भूमि, और पृथ्वी पर जितने कण हैं मोरंग वाले, तो अपने घर के नहीं गिन सकते भैया, तो फर्श में कितने कण आए होंगे। वो कह रहा है यावत क्यों सिकता भूमि, पूरी भूमि पर जितने कण हैं उनको गिनो। वर्षधारश्च, बूंदे कितनी गिरती है बारिश की उसको भी गिनो। रात्रि जितने तारे निकलते हैं उसको भी गिनो। लेकिन मैंने कितनी गायों का दान किया वो गिना नहीं जा सकता है। इतनी गायों का दान द्वारिकाधीश हमने दिया। अरे बच्चों के रोकते खड़े होने लगे, पिताजी इतनी गायों का दान करने वाला गिरगिट, पिताजी पूछो पूछो कैसे बना? बोले कर्मों की गति है। कैसे? आयु सुने। तो द्वारिकाधीश ने कहा वो हो भैया, गौशाला आपके यहाँ बड़ी होगी, जब दूध देना गैया बंद करती हैं तब तुम दान कर देते होंगे। पंडित जी को ले जाओ, पंडित जी खिलाओ पिलाओ, दूध देने योग्य होगी फिर हम ले लेंगे। मृग ने कहा नहीं प्रभु क्षमा करना, हमने ऐसी गायों का दान नहीं किया है। पयस्वनी तरुणी सिंहों में हेम माने सोना मढ़वा करके दिया है, खुरागियों में चांदी मढ़वा कर दिया है। 20-20 लीटर गाय दूध देने वाली गायों का दान किया, और हमने सीधे साधे गाय का दान किया। रहे सीधे से मारे, पूछ से मारे, पैर से मारे। हाँ, गुणोपपन्ना, जो गौ में गुण होने चाहिए सोई गुण युक्त गायों का मैंने दान किया। अरे मृग तो इतना दान करने वाला, तो यार गिरगिट कैसे बन गया? बात समझ में नहीं आती। बच्चों के रोंगटे खड़े, इतना दान करने वाला गिरगिट बना पड़ा है, कौन सा अपराध बन गया? मृग बताओ। बोले प्रभु मेरे से वहां अपराध हो गया, उसको सुनो।
हमारे यहाँ बहुत लोग गाय लेने आते थे, मैं देखता था। बहुत से ब्राह्मण आते थे, मैं ब्राह्मणों को भी गाय देता था। एक दिन हमारे यहाँ 2 ब्राह्मण आए, एक याचक एक अयाचक। एक तो मेरी महिमा को सुन करके देखने आया, सोई मैंने एक गैया दे दिया और लेके चला गया पंडित जी। एक याचक वहां है जो, हे भैया 500 रुपया हमें दे, मांग लिए, माने याचक है ना, तो हम कहूँ मांग सकते। अयाचक वहां है, सुदामा की भांति द्वारकाधीश मित्र हैं, घर पे खाने को एक चावल नहीं है, लेकिन मांगेगा नहीं, मर जाएगा, मंजूर है, वो अयाचक है। एक याचक आया, एक अयाचक आया, हमने दोनों को गाय दे दी। अयाचक पंडित जी की गाय रात को रस्सी तोड़ करके मेरी गौशाला में आ गई, और गौशाला में गैया युक्त हुई, प्रातः मुझे गायों का दान करना है। हमने नहीं समझा, प्रभु इतना अपराध नहीं हमारा भाई, गौशाला में मैं लाखों गायों का दान नित्य करता हूँ, एक गाय को कैसे पहचान पाऊंगा। वे उससे बच पड़े, गाय हमारी है, रात को रस्सी तोड़ी है, और वो कहा कि अभी अभी हमको राजा ने दिया। मामला वहां पर थोड़ा सा बच गया, उलझ गया। चल भैया, गाय राजा ने तुम्हें आज दी है, मेरे को कल दीजिए, तो देने वाला राजा है, तो राजा ही न्याय करेगा। दोनों ब्राह्मण मेरे पास आ गए प्रभु, और ज्यों ही मेरे पास आए हैं, मैं क्या बताऊं, उन पंडित जी ने कहा कि मेरी गाय मुझे दे दो, कल रस्सी तोड़ दी है। मैंने उस ब्राह्मण को कहा भैया ये गैया इन पंडित जी को दे दो, रस्सी तोड़ दी थी। उन पंडित जी ने कहा कि हम कैसे दे दे रहा